आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एवं ठीक होंगे। आप सभी को मेरे चैनल अभय स्टडी क्लास पर स्वागत है। मैं आज क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 1 यानी हमारे आसपास पदार्थ का क्वेश्चन आंसर लेकर आ गया हूँ। मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ, पाठ्यगत हल प्रश्न, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन सोल्वेड। आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तक अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करिए। देखिए दोस्तों, जब भी आप लोग को बोलेगा कि सेल्सियस में परिवर्तित करिए, जितना बोलेगा, मान लीजिएगा बोलेगा 293 को सेल्सियस में परिवर्तित करें तो 293 माइनस 273 कर दीजिएगा। और देखिए दोस्तों, केल्विन में पूछेगा, केल्विन में पूछेगा तो उसमें 273 जोड़ दीजिएगा। केल्विन में पूछेगा तो 273 जोड़ना है, और सेल्सियस में पूछेगा तो 273 घटाना है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सेल्सियस में पूछेगा तो 273 घटाना है, और केल्विन में पूछेगा तो 273 जोड़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन बोले दोस्तों 293 को सेल्सियस में परिवर्तित करें, तो 293 को सेल्सियस में परिवर्तित करना है तो 273 घटा देंगे तो 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब बी में 470 को, तो इसी प्रकार 470 में 273 घटाएंगे देंगे तो 197 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो आप लोग यह समझ में आया होगा। और दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रश्न 2, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करिए। देखिए दोस्तों, केल्विन बोला था, केल्विन पूछेगा तो 273 जोड़ देना। कितना जोड़ देना है? 273 जोड़ देना है। तो देखिए दोस्तों, 25 में 273 जोड़ने के बाद 298 आ जाएगा, और 373 में 273 जोड़ने पर 646 आ जाएगा। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखे। ए में दोस्तों, नेप्थलीन की रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। सही आंसर दोस्तों, नेप्थलीन एक वाष्पशील ठोस पदार्थ है। कैसा ठोस पदार्थ है? तो वाष्पशील, जो ठोस से द्रव अवस्था में आए बिना ही गैस बदल जाता है, जिसे ऊर्ध्वापातन क्रिया कहते हैं। ऊर्ध्वापातन क्रिया किसे कहते हैं? जो ठोस से द्रव अवस्था में आए बिना ही गैस में बदल जाता है, उसे ऊर्ध्वापातन क्रिया कहते हैं। अतः कुछ समय बाद यह ठोस पदार्थों छोड़े बिना हवा में वाष्प बनकर उड़ जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुई भी पहुंच जाती है, क्यों? तो आंसर देखिए दोस्तों, इत्र एक वाष्पशील द्रव है। यह कैसा द्रव है? तो वाष्पशील द्रव है, जो तेजी से वाष्प में बदल जाता है तथा वायु के कणों के साथ मिलकर सभी दिशाओं में तेजी से विकसित हो जाता है। यही कारण है कि इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुई भी हमारे पास तक पहुंच जाती है, यही कारण है। चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। ए में जल, बी में चीनी, सी में ऑक्सीजन। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन होगा, उसके बाद जल, उसके बाद चीनी। कारण देखिए दोस्तों, कारण क्या है? ऑक्सीजन एक गैस है। ऑक्सीजन क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन एक गैस है जिसमें कणों के बीच आकर्षण बल न्यूनतम होता है। क्या होता है दोस्तों? कणों के बीच आकर्षण बल न्यूनतम होता है। द्रव जैसे जल में गैसों से अधिक तथा ठोस चीनी के कणों के बीच सर्वाधिक मजबूत आकर्षण बल होता है। चलिए दोस्तों पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित तापमानों पर जल के भौतिक अवस्था क्या है? ए में दोस्तों 25 डिग्री सेल्सियस, बी में 0 डिग्री सेल्सियस, सी में 100 डिग्री सेल्सियस। तो ए में देखिए दोस्तों, 25 डिग्री सेल्सियस पर जल द्रव अवस्था में होता है। 25 डिग्री पर सेल्सियस के कौन सा अवस्था में होता है? तो द्रव अवस्था में होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल ठोस बर्फ अवस्था तथा द्रव ये अवस्था दोनों में हो सकता है, क्योंकि जल का हिमांक तथा बर्फ का गलनांक दोनों 0 डिग्री सेल्सियस है। सी में देखिए दोस्तों, 100 डिग्री सेल्सियस पर द्रवीय अवस्था उबालना या गैसीय अवस्था वाष्पन दोनों संभव हो सकता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक है तथा 100 डिग्री सेल्सियस जल पर जल वाष्प में भी परिवर्तित होता है। चलिए दोस्तों छठा क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है दोस्तों छठा क्वेश्चन, पुष्टि हेतु कारण दे। ए में दोस्तों, जल कमरे के ताप पर द्रव है। तो उत्तर देखिए दोस्तों, जल के कमरे के ताप पर द्रव है क्योंकि इसका हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। हिमांक कितना है दोस्तों? 0 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। साथ ही इसका निश्चित आयतन होता है परंतु निश्चित आकार नहीं, इसलिए जल का जिस बर्तन में रखा जाता है उसी आकार ले लेता है। देखिए जैसे हम बोतल है, बोतल को जिस बोतल को
बोतल में हम पानी रखते हैं, जैसा बोतल में हम पानी रखते हैं वैसा आकार हो जाता है। बी में देखिए दोस्तों, बी में लोहे की अलमारी कमरे ताप पर ठोस है, बोल रहा है कि ठोस है। देखिए दोस्तों, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है क्योंकि इसका गलनांक कमरे के ताप से बहुत अधिक होता है। इसका एक निश्चित आकार एवं आयतन होता है तथा यह दृढ़ है और बहता नहीं है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, 273 के पर बर्फ को ठंडा, के मतलब क्या होता है दोस्तों, के मतलब केल्विन। बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। उत्तर देखिए दोस्तों, 273 के या 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ किसी पदार्थ या माध्यम से गुप्त ऊष्मा लेती है जो पहले इसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है, फिर इसके ताप में वृद्धि करता है, परंतु इसी ताप पर जल केवल ताप में वृद्धि के लिए ही ऊष्मा प्राप्त करता है। बर्फ के गलन एवं संगलन की गुप्त ऊष्मा 3.34 गुने 105 जूल है, अर्थात प्रति इकाई किलोग्राम बर्फ के जल में बदलने के लिए पदार्थ से 3.34 गुने 150 जूल ऊष्मा आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बर्फ अधिक शीतलता प्रदान करता है क्योंकि जल किसी प्रकार की गुप्त ऊष्मा नहीं लेती है। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन 8 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उबलते हुई जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है। भाप में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है किसमें, भाप में, क्योंकि 373 के यानी 100 डिग्री सेल्सियस तापमान में भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली। 9 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बोले निम्नलिखित चित्र के ABCD E F के अवस्था में परिवर्तन निम्नांकित कीजिए। ऊष्मा में वृद्धि तथा दाब। देखिए दोस्तों, ऊष्मा में वृद्धि तथा ताप। देखिए दोस्तों, ए में क्या है, तो ए होगा दोस्तों, ए होगा संगलन, बी होगा वाष्पीकरण या वाष्पीकरण, सी होगा दोस्तों संघनन, डी होगा दोस्तों जमाना, ई होगा ऊर्ध्वापतन, एफ है ऊर्ध्वापतन। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तब तक मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।